हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विंडोज़ 8 मार्केट में आ चुका है और इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ और इसके काफ़ी सारे फीडबैक्स आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन टोटल अगर मैं कहूँ आपको तो इसका जो नतीजा निकला है ये काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक के साथ आया है। शायद इसलिए भी हो सकता है कि जो हिसाब से कंपटीशन मार्केट में चल रहा है ये इसी का शायद नतीजा मैं कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी मेहनत करके विंडोज़ 8 जैसी वर्जन निकाली है। आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा जिसकी वजह से ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ 8 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स भी कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि पहला है कि इसका जो बूट टाइम है यानी कि बूटिंग टाइम है, जो विंडोज़ पीसी जब स्टार्ट होता है तो बायोस से लेकर डेस्कटॉप आने तक का जो टाइम होता है उसको बूटिंग टाइम कहते हैं। वो जो टाइम है ये इसमें विंडोज़ 8 में काफ़ी जल्दी हो जाता है बूटिंग, यानी कि आपको डेस्कटॉप जो मिलना होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है कंपेयर टू पहले के विंडोज़ में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता था और उसके मुकाबले में इसका जो समय जो लगता है इसमें थोड़ा सा कम लगता है। इसीलिए इसका जो विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है ये काफ़ी जल्दी आ जाता है, जो बहुत ही अच्छा फीचर होता है। यानी कि जब आपको कुछ जल्दी कुछ करना होता है तो आपको चाहिए होता है कि डेस्कटॉप जल्दी से आ जाए कंप्यूटर का और आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो नया फीचर बनाया है विंडोज़ 8 के अंदर वो है कि डायनेमिक डेस्कटॉप। बहुत ही इनोवेटिव है, देखने में अपने आप में वो एक अलग ही एक उसका लुक है। यानी कि आप एक फर्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को बिना कोई स्टार्ट मेनू में जाए हुए या कोई एप्लीकेशन के अंदर जाए हुए आप डेस्कटॉप के अंदर जो शॉर्टकट बनाया हुआ है वहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। इसमें एक है कि आपको बहुत ही इजी होता है कोई भी चीज़ को ओपन करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। और इससे दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मतलब आपको अगर ये लुक अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने नॉर्मल स्क्रीन को भी इसमें ला सकते हैं। यानी कि आप इस स्क्रीन को, टैब वाली स्क्रीन को हटा के आप अपनी स्क्रीन ला सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी कोशिश करी है कि इस तरह का जो विंडोज़ आप देख रहे हैं, टैब वाला जो डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, इस तरह का विंडोज़ उन्होंने विंडोज़ फ़ोन में भी ले आए हैं और टैबलेट्स में भी ले आए हैं। यानी कि वो पूरा का पूरा मतलब इस तरह का स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट ने इवन फ़ोन में भी रखा है और इवन टैबलेट्स में भी रखा है। यानी कि पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी जैसी लगती है कि चाहे आप अगर विंडोज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह का आपको स्क्रीन आपको सामने लगभग दिखाई देगा। यानी कि आपको थोड़ा सा एकदम अलग जैसा नहीं लगेगा कि ये विंडोज़ 8 फ़ोन में अलग दिखाई दे रहा है या टैबलेट में अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस होने की गुंजाइश नहीं रखी है। उन्होंने पूरा मैच करने की कोशिश करी है। और तीसरा जो फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है बहुत ही इम्प्रूव्ड सर्च फंक्शन बनाया है। यानी कि आप जब भी कोई चीज़ सर्च करना चाहते थे पहले विंडोज़ में तो आपको सर्च में जाके आपको फाइल का नाम देकर एक्सटेंशन दे के मतलब काफ़ी सारे मतलब उसमें ऑप्शंस देने पड़ते थे। लेकिन इस जो सर्च में बनाया है विंडोज़ 8 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने है तो आप अपने जो भी आप ढूंढना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने जैसे कुछ कैरेक्टर जो भी आपने वर्ड आप ढूंढना चाह रहे हैं आपने डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि भाई वो फाइल्स है कि एप्लीकेशन है कि मतलब कोई आप कोई कांटेक्ट ढूंढ रहे हैं, उस तरह का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद आप जैसे कि आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसमें उस रिलेटेड अगर एप्लीकेशन होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप मान लीजिए कि आप कोई ऐसा फाइल ढूंढ रहे हैं ना कि आप एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, अगर आप फाइल को क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो भी आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे फाइल दिखाई देंगे, उस नाम से रिलेटेड फाइल दिखाई देंगे। चौथा जो ऑप्शन है विंडोज़ 8 का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर रखता है अपने आप में वो है कि विंडोज़ टू गो है क्या, पहले समझते हैं। ये एक तरह का फीचर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो फाइल्स है यानी कि विंडोज़ फाइल्स है उसको उस तरह का बूटिंग फाइल बना दे ताकि आप
कहीं पर भी जाके उसको लोड करके स्टार्ट कर सकें, तो आप इस विंडोज़ टू गो फीचर को यूज़ करके आप ये यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह। इसमें क्या होता है कि जब आप विंडोज़ का बूटिंग डिवाइस बना लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर का, और तो उसमें आपकी पूरी सेटिंग, आपकी फाइल्स, वॉलपेपर और जो भी सेटिंग आपने करी होगी वो सारी की सारी उसमें एज इट इज़ कॉपी हो जाती है। तो और जब भी आप जहाँ पर भी जाएंगे आप वहाँ पे आपको विंडोज़ जब लोड करेंगे तो विंडोज़ में जब आपकी जो फाइल होगी एज इट इज़ लोड हो जाएगी। इस विंडोज़ टू गो फीचर को यूज़ करने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, यानी कि थंब ड्राइव। उस थंब ड्राइव को यूज़ करके आप उसमें उसको बूटिंग डिवाइस बना सकते हैं। बूटिंग डिवाइस बन जाने के बाद उस बूटिंग डिवाइस को आप अपने दूसरे कंप्यूटर में ले जाके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे इसके के कुछ अच्छे फ़ायदे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या बंद हो जाता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विंडोज़ 8 मार्केट में आ चुका है और इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ और इसके काफ़ी सारे फीडबैक्स आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन टोटल अगर मैं कहूँ आपको तो इसका जो नतीजा निकला है ये काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक के साथ आया है। शायद इसलिए भी हो सकता है कि जो हिसाब से कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, ये इसी का शायद नतीजा मैं कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी मेहनत करके विंडोज़ 8 जैसी वर्जन निकाली है। आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा जिसकी वजह से ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ 8 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स भी कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी कह सकते हैं। जैसे कि पहला है कि इसका जो बूट टाइम है, यानी कि बूटिंग टाइम है, जो विंडोज़ पीसी जब स्टार्ट होता है तो बायोस से लेकर डेस्कटॉप आने तक का जो टाइम होता है उसको बूटिंग टाइम कहते हैं। वो जो टाइम है ये इसमें विंडोज़ 8 में काफ़ी जल्दी हो जाता है बूटिंग, यानी कि आपको डेस्कटॉप जो मिलना होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है कंपेयर टू पहले के विंडोज़ में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता था, और उसके मुकाबले में इसका जो समय जो लगता है इसमें थोड़ा सा कम लगता है। इसीलिए इसका जो विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है ये काफ़ी जल्दी आ जाता है, जो बहुत ही अच्छा फीचर होता है। यानी कि जब आपको कुछ जल्दी कुछ करना होता है तो आपको चाहिए होता है कि डेस्कटॉप जल्दी से आ जाए कंप्यूटर का और आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो नया फीचर बनाया है विंडोज़ 8 के अंदर वो है कि डायनेमिक डेस्कटॉप। बहुत ही इनोवेटिव है, देखने में अपने आप में वो एक अलग ही एक उसका लुक है। यानी कि आप एक फर्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को बिना कोई स्टार्ट मेनू में जाए हुए या कोई एप्लीकेशन के अंदर जाए हुए आप डेस्कटॉप के अंदर जो शॉर्टकट बनाया हुआ है वहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। इसमें एक है कि आपको बहुत ही इजी होता है कोई भी चीज़ को ओपन करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। और इससे दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मतलब आपको अगर ये लुक अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने नॉर्मल स्क्रीन को भी इसमें ला सकते हैं, यानी कि आप इस स्क्रीन को, टैब वाली स्क्रीन को हटा के आप अपनी स्क्रीन ला सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी कोशिश करी है कि इस तरह का जो विंडोज़ आप देख रहे हैं, टैब वाला जो डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, इस तरह का विंडोज़ उन्होंने विंडोज़ फ़ोन में भी ले आए हैं और टैबलेट्स में भी ले आए हैं। यानी कि वो पूरा का पूरा मतलब इस तरह का स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट ने इवन फ़ोन में भी रखा है और इवन टैबलेट्स में भी रखा है। यानी कि पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी जैसी लगती है कि चाहे आप अगर विंडोज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह का आपको स्क्रीन आपको सामने लगभग दिखाई देगा। यानी कि आपको थोड़ा सा एकदम अलग जैसा नहीं लगेगा कि ये विंडोज़ 8 फ़ोन में अलग दिखाई दे रहा है या टैबलेट में अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस होने की गुंजाइश नहीं रखी है उन्होंने। पूरा का मैच करने की कोशिश करी है। और तीसरा जो फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है, बहुत ही इम्प्रूव्ड सर्च फंक्शन बनाया है। यानी कि आप जब भी कोई चीज़ सर्च करना चाहते थे पहले विंडोज़ में, तो आपको सर्च में जाके आपको फाइल का नाम देकर, एक्सटेंशन दे के, मतलब काफ़ी सारे मतलब उसमें ऑप्शंस देने पड़ते थे। लेकिन इस जो सर्च में बनाया है विंडोज़ 8 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने है, तो आप अपने जो भी आप ढूंढना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने जैसे कुछ कैरेक्टर जो भी आपने वर्ड आप ढूंढना चाह रहे हैं आपने डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि भाई वो फाइल्स है कि एप्लीकेशन है कि मतलब कोई आप कोई कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे हैं, उस तरह का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद आप जैसे कि आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसमें उस रिलेटेड अगर एप्लीकेशन होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप मान लीजिए कि आप कोई ऐसा फाइल ढूंढ रहे हैं, ना कि आप एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, अगर आप फाइल को क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो भी आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे फाइल दिखाई देंगे, उस नाम से रिलेटेड फाइल दिखाई देंगे। चौथा जो ऑप्शन है विंडोज़ 8 का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर रखता है अपने आप में, वो है कि विंडोज़ टू गो। विंडोज़ टू गो है क्या, पहले ये समझते हैं। ये एक तरह का एक तरह का फीचर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो फाइल्स है यानी कि विंडोज़ फाइल्स है उसको उस तरह का बूटिंग फाइल बना दे ताकि आप कहीं पर भी जाके उसको लोड करके स्टार्ट कर सके। तो आप इस विंडोज़ टू गो फीचर को यूज़ करके आप ये यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह। इसमें क्या होता है कि जब आप विंडोज़ का बूटिंग डिवाइस बना लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर का, और तो उसमें आपकी पूरी सेटिंग, आपकी फाइल्स, वॉलपेपर और जो भी सेटिंग आपने करी होगी वो सारी की सारी उसमें एज इट इज़ कॉपी हो जाती है। तो और जब भी आप जहाँ पर भी जाएंगे आप वहाँ पे आपको विंडोज़ जब लोड करेंगे तो विंडोज़ में जब आपकी जो फाइल होगी एज इट इज़ लोड हो जाएगी। इस विंडोज़ टू गो फीचर को यूज़ करने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, यानी कि थंब ड्राइव। उस थंब ड्राइव को यूज़ करके आप उसमें बूटिंग डिवाइस बना सकते हैं। बूटिंग डिवाइस बन जाने के बाद उस बूटिंग डिवाइस को आप अपने दूसरे कंप्यूटर में ले जाके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे इसके के कुछ अच्छे फ़ायदे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या बंद हो जाता है और हार्ड डिस्क स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप इस बूटिंग डिवाइस के ज़रिए से लास्ट स्टेट आपने जो बैकअप लिया था या रिस्टोर मतलब जो बूटिंग डिवाइस बनाई थी आपने उस टाइम का जो स्टेट होगा उस टाइम के स्टेट को आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं।